ये है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग केक हाफ वे टू वन का, और ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ। इस केक में बहुत ही पेशेंसली काम करना होता है, क्योंकि ये देखने में सिंपल लगता है कि हाफ केक है, बहुत इजी हो जाता है। बट जितने भी कर्व वाले केक होते हैं तो उसमें एच से फिनिशिंग देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, हाफ़ के जी का केक हम बनाएंगे। हमने हाफ़ के जी का केक बेक किया, उसको सेंटर से मार्क करके इक्वली पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इसकी हम करेंगे लेयरिंग, और बहुत केयरफुली मैंने यहाँ पे क्रीम लगाई है, क्योंकि जब जैसे जैसे इसकी लेयरिंग बढ़ती है तो इसके बेंड होने के चांसेस होते हैं और पूरे गिरने के भी होते हैं। तो हमें बहुत धीरे धीरे हैंड जोन अपना चलाना है और काम करना है। इस वीडियो में आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत स्पीड पे काम कर रही हूँ, नहीं, मैं बहुत धीरे काम कर रही थी। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे किया है, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे वीडियो को जिस टोन पे हम बनाते हैं उसी पे डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने ऑल ओवर केक को सेट करके इसकी क्रम कोटिंग कर दी है, और इसको मैं ओवरनाइट फ्रिज में रखूँगी, सो दैट ये बिल्कुल स्टिफ और सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये सीखनी है, इस केक में डॉवल्स ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये केक गिर जाएगा अगर हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने डॉवल की मेजरिंग ले ली है और पैलेट नाइफ से इसको सपोर्ट करके स्ट्रेट किया, और देन डॉवल को इसमें स्टिक कर दिया। सपोर्ट देना इसलिए ज़रूरी है कि केक अगर आपका थोड़ा भी बेंड हो रहा होगा और आप उसी फेस में डॉल को अरेंज कर देंगे तो वो हल्का सा टेंट रहेगा, तो हमको नहीं करना है। हमें बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है, तो उसको सपोर्ट देने के बाद ही हमें डॉवल डालनी है। ये है बहुत इंपॉर्टेंट टिप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस केक को हमने क्रम कोटिंग करके ओवरनाइट रख दिया। अब नेक्स्ट डे जो है मुझे ये पूरा प्लेन करना था ब्लू कलर में, और इसमें थोड़ा सा क्लाउड का डिज़ाइन था जो उन्होंने डिज़ाइन दिया था, काफ़ी कुछ उन्होंने कस्टमाइज़ करवाया था अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की क्रीम बनाई और इसको बहुत सिंपल और बहुत मतलब धीरे धीरे हैंड जोन से इसको मैं फिनिशिंग दूंगी। देखिए, इसमें जो केक के डिज़ाइंस होते हैं मैक्सिमम जो बहुत शार्प फिनिशिंग वाले वो होते हैं डिज़ाइन, वो होते हैं फॉन्डेंट से, जो बहुत इजीली शार्पनेस आ जाती है। दूसरा, जो इस टाइप के क्रीम से डिज़ाइन होते हैं तो जो एज होते हैं साइड वाले कट वाले, उसमें एच में शार्पनेस देना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो केक के डिज़ाइन या तो मैक्सिमम आप वो ऑल ओवर जो रोजेट वाले डिज़ाइन आते हैं वो वाले भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट आप अपनी मर्ज़ी से तो सिलेक्ट नहीं करेंगे। देखिए, कस्टमर को जो पसंद होगा वो ही केक का डिज़ाइन आप बनाना प्रेफर पे रखेंगे। तो यहाँ पे भी जो उन्होंने डिज़ाइन दिया था मैंने प्लेन ही बनाया है, बट साइड में एच को शार्प दिखाने के लिए मैंने इस टाइप से पाइपिंग बैग से डिज़ाइन बना दिए थे, सो दैट जो उसके एज हैं वो साइड से थोड़े से शार्प दिखें। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं अपने केक को हाईलाइट करने की। देखिए, अगर मैं वैसे ही सेम टू सेम बना देती, क्योंकि वो केक था फॉन्डेंट केक, ये केक मैंने बनाना था सेमी फॉन्डेंट केक में। तो फॉन्डेंट केक में सेमी फॉन्डेंट केक में काफ़ी फ़र्क होता है, प्राइस का भी और फिनिशिंग का भी। तो यहाँ मैंने स्टेयर्स और ये स्टार्स में उनकी डॉटर का नेम लिख दिया था, क्लाउड स्टार। ये सारा काम मैंने रात में किया, क्योंकि अभी रेनी सीज़न है तो थोड़ा सा आप अगर तुरंत फॉन्डेंट का काम करेंगे तो मॉइस्चर आ जाता है। इसलिए मैं प्रेफरेंस देती हूँ कि आप वन डे बिफोर ही सारा नाइट में काम करके रखें। कुछ फॉन्डेंट वर्क ऐसे भी होते हैं जो आपको तुरंत करने होते हैं, तो मैं वो प्रेफरेंस पे इसलिए रेनी सीज़न में नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत जल्दी आता है। और क्लाइंट, कई बार क्या होता है ना, क्लाइंट ने अगर आपको 5 o'clock पे बोला है बट उनके पास इतने सारे काम हो जाते हैं पार्टी वाले दिन कि वो नहीं आ पाते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा फॉन्डेंट जो है हल्का सा चिपचिपा और मॉइस्चर छोड़ देता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप कोशिश करिए कि उसको अवॉइड करिए इस सीज़न में, क्योंकि अब तो खैर सीज़न ठीक हो जाएगा, सितंबर के बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो अब विंटर्स में तो वैसे भी फॉन्डेंट में काम करने का अलग ही मज़ा होता है। तो ये है ऑल ओवर केक, जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पे था, और उनके जैसे जैसे उन्होंने मुझे बोला था, इंस्ट्रक्शन दिए थे, मैंने वैसे ही रेडी किया। आप लोगों को ये केक कैसा लगा और आपने ये केक के डिज़ाइन ट्राई किए हैं तो प्लीज़ मुझसे भी शेयर ज़रूर करिएगा, और आपके कमेंट मेरे को मोटिवेट करते हैं, तो कमेंट करते रहा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।